मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर मुसर्रत ज़ाहिद है और मैं द लॉर्ड्स वे चर्च मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हूँ। और मैं आज इस वक्त पास्टर पीटर दानिश की और ग्रेस नेटवर्क की थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, इनवाइट किया कि हम आज जश्न आज़ादी के इस पुरमसरत मौका पर जो है वो कलाम खुदा में से सीखें कि बेसिकली आज़ादी है क्या। और बाइबल मुक़द्दस एक वो किताब है जो हमें हर तौर से हर एक चीज़ के बारे में सिखाती है। तो इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ से चलूँ, मेरी तरफ से और मेरे चर्च की तरफ से और ग्रेस नेटवर्क टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आइए हम सब खुदा के कलाम में से देखेंगे कि बेसिकली आज़ादी क्या है। मेरे साथ निकालिए खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम देखेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 61 चैप्टर और उसकी वर्स 1 से। खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। आमीन। हम देखते हैं कि आज़ादी है क्या। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक भी आज़ादी हर उस चीज़ से आपको आज़ाद करना जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बेशुमार मुश्किलों का जब आप सामना करते हैं, आपको ग़ुलामों की तरह, आपको असीरों की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब है कि हम अपने तौर पर अपनी तय कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हम अपनी मर्ज़ी से अपने खुदा की इबादत नहीं कर सकते। हम जिस शहर या जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पर हम पर बेशुमार पाबंदियाँ आयद की जाती हैं, तो हम क्या हैं? हम आज़ाद नहीं हैं, हम ग़ुलाम हैं, हम असीर हैं, हम कैद किए हुए हैं। और यीशु मसीह के वसीला से कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो आया ही इसलिए है कि वो हमें आज़ाद करवाए। बेसिकली यीशु मसीह की आज़ादी जो है वो हमारी रूहों की आज़ादी है, वो हमें खुदा के साथ आज़ाद करने के लिए आया है। कलाम मुक़द्दस में जिस तरह यशायाह में हमने पढ़ा कि उसने कहा कि उसने मुझे भेजा है कि मैं कैदियों को रिहाई दूँ और मैं असीरों को आज़ादी की ख़बर सुनाऊं कि आप आज़ाद कर दिए गए हैं। पहले हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं कि बेसिकली आज़ादी क्या है। और अगर हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 8 बाब देखते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त बात जो है बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि यीशु मसीह आए इसलिए हैं कि वो हमें आज़ाद करें। और बाइबल मुक़द्दस का ये कलाम जो यशायाह की मार्फत हमने पढ़ा वो हमें यूहन्ना की अंजील में पूरा होता हुआ नज़र आता है। यूहन्ना 8 बाब उसकी जो है वो 32 वर्स में आपसे के सामने पढ़ूंगी। और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और आपको बताना चाहती हूँ कि सच्चाई क्या है। सच्चाई खुदा का बेटा यीशु है। और अगर हम 36 वर्स पढ़ते हैं तो लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई ही आज़ाद होगे। प्रेज़ गॉड, खुदावंद की तारीफ़ हो। हम यीशु मसीह में आज़ाद हैं। यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया। यीशु मसीह ने हमारी कैदी रूहों को जो गुनाह की ग़ुलामी में थी, जो मुख्तलिफ परेशानियों में थी, जो बंधनों में जकड़े हुए थे, उसने हमें आज़ाद किया। आज़ादी यही है कि हम खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लेकर आएँ तो हम बदनी तौर पर, हम रूहानी तौर पर आज़ाद हो सकते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाकर आज़ाद कौम हैं, हम आज़ाद उम्मत हैं। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हमें अपनी आज़ादी के लिए जश्न मनाने की ज़रूरत है कि हमें यीशु मसीह ने आज़ाद कर दिया ताकि हम जो है वो उसके बेटे और बेटियां होते हुए आज़ादी के इस जश्न में, इस साले मकबूल की आज़ादी ये है कि जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो उन्होंने हमें आकर के आज़ाद कर दिया। जब मैं बाइबल स्टडी पढ़ रही थी और मैंने आज़ादी को बगौर जायज़ा लेने के लिए और उसकी स्टडी करने के लिए जब मैं बनी इस्राएल कौम पर नज़र कर रही थी तो कलाम मुक़द्दस में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। यिर्मयाह 34 उसकी वर्स 30 में लिखा है कि जब इस्राएल को खुदा ने मिस्र से निकाला, तो आप गौर कीजिएगा कि आज़ादी वो क्या है।
जब वो मिस्र में थे तो वो इबादत भी नहीं कर सकते थे, वो अपने खुदा के दिन को सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, उनके पास कोई दिन नहीं था कि वो दुआ कर सके, वो इबादत कर सके। और खुदा ने मूसा से कहा कि तो मेरी कौम को जो है वो मिस्र से निकाल। और जब जब पूछा जाता था कि क्या हम जाकर अपने खुदा की इबादत करें, तो उनको रोक दिया जाता था कि आप अपने खुदा की इबादत नहीं कर सकते। इसका मतलब है जब तक आप गुलामी में थे, जब तक हम गुलामी में होते हैं, हम खुल करके अपने खुदा की इबादत भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें रूहानी तौर पर आज़ाद किया है। आज इसलिए हमें बुरा नहीं लगता कि अगर हमें इबादत से रोका जाता है या हमारी इबादत में मुख्तलिफ तौर पर हम पर जुल्म और सितम किए जाते हैं, तो हमें कलाम ने सिखा दिया कि सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। वाकई में हम आज़ाद कौम हैं, हम बदला लेने से आज़ाद हैं, हम बुराई के बदले बुराई करने से आज़ाद हैं। मेरे यीशु की ये तालीम नहीं, उसने कहा कि अगर तेरी एक गाल पर कोई मारता है तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। अगर हमारे साथ आज के दौर में भी ज़्यादतियाँ होती हैं, हम बर्दाश्त इसलिए करते हैं कि हम आज़ाद हैं। बेसिकली हम आज़ाद हैं, इसीलिए हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम कलाम पर गौर करते हैं और कलाम ने हमें सिखा दिया कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा तो तुमने क्या करना है, सब्र करना है, दुआ करनी है। क्योंकि जब हम अपनी जंग लड़ते हैं तो फिर हमारा खुदा नहीं लड़ता, और जब हम अपनी जंग खुदा पर छोड़ते हैं तो हमारा खुदा हमारी जंग लड़ता है। अगर हम उस वतन की बात करते हैं जिसमें हम रहते हैं, हम आज़ाद हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि जब मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बेशुमार लोग शहीद किए गए हैं, तो उसमें क्रिश्चियनिटी भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार रखती है। हमारे बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों ने भी इसमें कुर्बानियाँ दी हैं। आज मेरा आप सबसे सवाल है कि क्या हम इस वतन में रहते हुए आज़ाद हैं? आज़ादी के साथ क्या हम इबादत कर सकते हैं? क्या आज हम इस मुल्क में सेफ है? हमारे खुदा के घर महफूज है? क्या हमारी जानें महफूज है? इसका सवाल मैं पूरी कौम से करती हूँ कि खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु ने हमें आज़ाद कर दिया, लेकिन आज भी इस कौम में रहते हुए हमारे लोग तशद्दुद का शिकार हैं, जुल्म सितम का शिकार हैं। आप इबादत करते हैं, बेशुमार प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। इसके लिए हम इसलिए शुक्र करते हैं कि मसीही होने के नाते हम पर ये सब कुछ होने के लिए हमारे खुदा ने हमें तैयार किया। इसलिए हम सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें रिहाइश के लिए एक जगह दी है। तो भी हम इस वतन के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद इसे बरकत दे, खुदावंद इसके रहनुमाओं को बढ़ा और बरकत दे, क्योंकि बगैर हिकमत के जो है वो ममलिकतें आज़ाद नहीं होती, वो तबाह हो जाती हैं। हिकमत की दुआ करते हैं कि खुदावंद अक़लियती तौर पर जो है वो हमारे जो राइट्स हैं वो हमें दे, और कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है। जब खुदा का बेटा यीशु हमारी ज़िंदगी में है तो बेसिकली आज़ाद होते हुए हम किसी के लिए बुरा चाह नहीं सकते, क्योंकि हम गुनाहों से आज़ाद हो गए हैं, हम बदी से आज़ाद हो गए हैं, हम बदले की आग से आज़ाद हो गए, हम उन तासीरों से निकाल दिए गए हैं जो हमें जकड़े हुए थे, जिसके हम कैदी थे, जिसके हम गुलाम थे। और जब हम गुलाम थे तो हम गुस्से में थे। असीरी की हालत में इंसान जो है वो जकड़ा हुआ और गुस्से में होता है, वो बदले की आग में होता है। सच्चाई ये है कि कलाम खुदा की आज बड़ी ज़बरदस्त बात मैं आप सब के लिए देती हूँ कि कलाम खुदा कहता है कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हम इस आज़ादी के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है, उसने हमारी रूहों को आज़ाद कर दिया है, उसने हमें गुनाह से आज़ाद कर दिया है, उसने हमें गुलामी से और उन कैद से निकाल लिया है जो अबलीस की तरफ से हमारी ज़िंदगियों पर जो है वो आयद कर दी गई थी। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि कलाम खुदा में लिखा है, मैं यसाया का जब मुताला कर रही थी तो वहाँ पर लिखा है कि हर कोई अपने गुलाम को, अपनी लौंडी को, अपने असीरों को जो है वो आज़ाद कर दे और उन पे कोई जुल्म सितम ना करे और उन्हें वापस गुलामी में ना ले। हम इस मुल्क में आज़ाद होने के बाद वापस गुलामी की ज़िंदगी इसलिए बसर कर रहे हैं कि आज भी अगर हम आज़ादाना तौर पर इबादत नहीं कर सकते, आज भी हमें इबादत करने के लिए जो है वो इजाज़त की ज़रूरत है, तो क्या हम इस परचम के साए तले एक होने का दावा करते हैं? हम गाते हैं कि जब हम एक हैं तो फिर एक होने का मकसद ये है कि जब हम आपके साथ एक हैं तो आपको भी हमारे साथ एक होना है। हम इबादत गाहों की
کا احترام کرتے ہیں, ہم ہر طرح کی خدا کی اس عبادت کا طریقہ کوئی بھی ہو, عبادت تو خدا کی جاتی ہے. جب ہم عبادت گاہوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, کسی پریئر کی رسپیکٹ کرتے ہیں, بیسکلی ہم خدا کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے, اللہ ایک ہے, اس کے طریقے عبادت کے فرق ہو سکتے ہیں, تو پھر اللہ تو ایک ہے. آپ طریقوں کو مت دیکھیں, آپ اس اللہ کی رسپیکٹ کرتے ہوئے ہر عبادت گاہ کو محفوظ رکھنا اور ہر عبادت گاہ کی جو ہے وہ اس کے تقدس کا خیال رکھنا ہم سبھی پر فرض ہے, کیونکہ ہم ایک ہیں. یسایہ کہتا ہے کہ تیرا بھائی یا تیرا ہمسایہ تیرے غلام کا شکار نہ ہو یا تیرے تشدد کا شکار نہ ہو. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم سے ہمارے بھائی کو تکلیف نہ ہو, ہم سے ہمارے ہمسائے کو تکلیف نہ ہو. یہ ایک ہونا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جان کو محفوظ رکھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی جان کی فکر کرتے ہیں, نہ کہ ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوتے ہوئے بدلے کی آگ میں جو ہے وہ مختلف طور پر ایک دوسرے پر الزام تراشی کرے اور انہیں پکڑے اور گھسیٹے اور مارے اور عدالتوں کے حوالہ کر دے. یہ کون سی آزادی ہے؟ مسیحی قوم مسیح میں آزاد ہے, لیکن اگر ہم وطن کی بات کریں تو میں خدا کے حضور دعا کرتی ہوں کہ خداوند ہمیں وطن میں بھی وہی آزادی دے کہ ہم آزادانہ طور پر شکر کرتے ہیں خدا کا کہ ہم آج بھی عبادت کرتے ہیں, لیکن وہ جو تحفظ کی بات ہے وہ ہمارا خدا ہمیں دیتا ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آزادی کو آزادی بنائے. کلام خدا میں لکھا ہے آزادی کو بدی کا پردہ نہ بنائے. یہ کہیں کہ ہم سب آزاد ہیں اور اس آزادی میں بدیاں بھی ہو رہی ہیں, تشدد بھی ہو رہا ہے, ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہم آزاد قوم ہیں, مسیحی بھی اس وطن میں آزاد ہیں, تو کیا یہ آزادی گناہ کا پردہ نہیں بنی؟ کہنے کو ہم آزاد ہیں, لیکن اس آزادی کی اوڑ پر آج بھی ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں, چرچز کو جلایا جا رہا ہے, آج بھی بے شمار تشدد کیے جا رہے ہیں. تو یہ آزادی کی اوڑ میں جو ہے وہ بدی کو جو ہے وہ پردہ بنایا گیا ہے. خدا کا بندہ پطرس رسول اپنے خط میں لکھتا ہے, پہلا پطرس 2:16 میں لکھا ہے کہ آزادی کو جو ہے وہ آپ بدی کا پردہ نہ بنائیں. کلام کی جو ہر ایک بات, بائبل مقدس دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جس میں آپ کو جھوٹ اور موت کے سوا سب کچھ ملتا ہے. جو انفارمیشن چاہیے, جو کچھ آپ کو اپنی زندگی کے لیے درکار ہے, وہ بائبل مقدس کو اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو ہر ایک چیز کا جواب ملے گا. ہر ایک چیز کے لیے خدا کا کلام آپ کو سکھاتا ہے میرا خدا بہت بڑا ہے, اس نے ہمیں بہت بڑا دل دیا ہے, اس نے ہمیں معاف کرنا اور برداشت کرنا سکھایا ہے. ہم آج بھی دعا گو ہیں کہ خداوند ہمیں ہمارے وطن میں محفوظ رکھے اور ہمیں برکت دے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے ہمسایوں کو جو ہے وہ اپنی وجہ سے تکلیف نہ ملے, اس کی کوشش میں ہمیں رہنا چاہیے. اور خدا کا کلام جو بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں, یسوع مسیح آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہمیں بتا دے, اس نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ سب آزاد ہو گئے ہیں. مصر میں جب اسرائیلی تھے تو وہ غلام تھے, جب وہ باہر آ گئے تو بائبل مقدس بار بار سکھاتی ہے کہ تم اپنی نسلوں کو بھی بتانا, تم اپنی آنے والی پشتوں کو بھی بتانا کہ ہم کیا تھے, کسی ملک میں غلام تھے, ہم کسی کی غلامی میں تھے, ہم ان کی اسیری میں تھے. یہ بات اپنی نسلوں سے شیئر کرنا, اپنے بچوں کو بتانا. آج خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے. جی, کلام خدا میں بے شمار جگہوں پر ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے. میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کلام مقدس میں یرمیہ نبی کا صحیفہ, اس کا 34 چیپٹر اور اس کی 13 ورڈز, کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے باپ دادا سے جس دن میں ان کو ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا, یہ عہد باندھتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک اپنے عبرانی بھائی کو جو اس کے ہاتھ بیچا گیا ہو 7 برس کے آخر میں, یعنی جب وہ 6 برس تک خدمت کر چکے, تو آزاد کر دے. لیکن تمہارے باپ دادا نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا, اور آج ہی کے دن تم رجوع لاؤ اور وہی کیا جو میری نظر میں بھلا ہے. ہر ایک نے اپنے ہمسایہ کو آزادی کا, جو بات میں آپ سے شیئر کر رہی تھی کہ کلام مقدس میں ابھی پہلے پطرس میں ہم نے پڑھا کہ آزادی کو جو ہے وہ گناہ کا پردہ نہیں بنانا. تو آپ کے سامنے میں نے جو یرمیہ کا چیپٹر پڑھا ہے
कि गुलामी के घर से निकाल लाया। जब आप आज़ाद नहीं हैं तो इसका मतलब है आप गुलामी के घर में हैं, और गुलामी का घर एक कैद कहा जाता है। किसी आप कैदी से पूछ कर देखें कि उसकी ज़िंदगी क्या है, उसको सिर्फ एक कमरे में बंद किया जाता है और उसको किसी किस्म की आज़ादी नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से खा पी नहीं सकता, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकता, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकता। वो बेशुमार खुशियों से, बेशुमार बरक़ात से महरूम रह जाता है। इसलिए जो शख्स गुलाम है आज भी, उसकी ज़िंदगी में भी बेशुमार मुश्किलें हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को उस तरह एंजॉय नहीं कर सकता, उनको सेलिब्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो आज़ाद नहीं है। और अभी बाइबल मुक़द्दस में मैंने पढ़ा कि आप अपने हमसाये को या अपने भाई को ये मत सोचिए कि मैं इसे ग़ुलाम बना लूँगा और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बाइबल मुक़द्दस कहती है कि तो अपने भाई को हकीर ना जान। हम एक जगह पर रहते हुए दावा तो करते हैं कि हम सब एक हैं और हम बहन भाई हैं, तो हम एक दूसरे को हकीर क्यों जानते हैं? क्यों हम हकारत की नज़र से एक दूसरे की तरफ देखते हैं? ये आज़ादी नहीं कहलाती। जब हमारे दिलों में और हमारे जहनों में बेशुमार तरह की बातें हैं, बेशुमार तरह की बिद्दतें पाई जाती हैं, तो हम जो है वो जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर आज़ाद नहीं हैं, तो फिर आप किसे आज़ादी कहेंगे? जब इंसान बातनी तौर पर आज़ाद हो जाता है तो फिर उसके रिलेशंस में वो आज़ादी नज़र आती है, आपका दूसरों के साथ बिहेवियर नज़र आता है और पता चल जाता है कि सचमुच ये शख्स क्या है, आज़ाद हो गया है। ये उस कैद से बाहर निकाल दिया गया है, ये उस कमरे से बाहर आ गया है जिसमें इसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो गुजारी है। अब उसके पास ये राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जी सकता है। और कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातें जो हमें ज़िंदगी की तरफ लेकर जाती हैं, जो हमें सिखाती हैं कि खुदा में हम आज़ाद हैं और खुदा हमारी बेशुमार मुश्किलों को, परेशानियों को जो है वो दूर करे। और हम अपने उन मसीही बहन भाइयों के लिए आज दुआ भी करेंगे जो आज तक मसीही होने के ताल्लुक़ से, मसीही होने के नाते से तशद्दुद का शिकार हुए हैं। आज भी उन्होंने शहादत की ज़िंदगी गुजारी, और उन फैमिलीज़ के लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदावंद हम उनके लिए भी बरकत की दुआ करते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस खूबसूरत कलाम के लिए और इन तमाम बातों के लिए और इस दिन के लिए जिसे हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, आज़ादी का दिन कहते हैं, दुआ करेंगे कि खुदावंद ये आज़ादी जो है वो आज़ादी है। बाद में इसमें बेशुमार चीज़ें अगर चेंज हुई हैं तो खुदावंद अपने लोगों को के जहनों को बदले और हर एक को इक्वल जो है वो बरकत दे, सबको यकसा बरकत दे और हमें सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की तहरीक अता फरमाए। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसके रहनुमाओं के लिए दुआ करेंगे, इस टीवी चैनल के लिए, भाई पीटर दानिश के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए हम सब दुआ करेंगे कि खुदावंद इसी तरह अपने लोगों को बढ़ाए, बरकत दे, तरक्की दे और सरफराजी अता करे, क्योंकि इज़्ज़त, शोहरत और सरफराजी मेरे खुदा के हाथ में है। जब खुदा का हाथ बढ़ जाता है तो आसमान खुल जाता है, और जब आसमान खुल जाता है तो ज़मीन कभी आसमान के खिलाफ बात कर नहीं सकती, क्योंकि ज़मीन और आसमान खुदा का है। हम सब दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें। मैं आप सब के लिए दुआ करते हूँ और शुक्रगुजारी भी हम करेंगे। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदा कदूस, मेहरबान, जिंदा जलाली आसमानी खुदा, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, दिल और दिल की तमाम गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ तेरे खूबसूरत और ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए कि ए मेरे मसीहा, तू दुनिया में आया ही इसलिए कि ग़ुलामों को तू आज़ाद करे, खुदावंद कुचले हुओं को रिहाई बख्शे, कैदियों को साले मकबूल की खुशखबरी दे कि तुम आज़ाद कर दिए गए हो। तुम्हारे लिए किसी ने अपना खून बहाया है, क्योंकि आज़ादी के लिए खून बहाना ज़रूरी है। वो गुनाहों की आज़ादी हो या मुल्क में रहने वालों के लिए आज़ादी हो, खुदावंद आज़ादी के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी जाती हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे बेटे यीशु ने अपना खून बहाकर हमें आज़ाद कर दिया है। हम खुदावंद गुलाम नहीं हैं, अब हम आज़ाद हैं खुदावंद, क्योंकि हमने तेरे कलाम की और तेरे बेटे यीशु को जो खुदा का बेटा है इस सच्चाई को मान लिया और कबूल किया। और तेरा कलाम कहता है सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस खूबसूरत आज़ादी के लिए, इस बरकत के लिए जो कलाम की सूरत में हमारी ज़िंदगियों में आती है।
खुदावन जितने लोग आज आज़ाद हैं उन सबों के लिए दुआ करती हूँ, उन्हें बरकत दे। जो रूहानी तौर पर आज़ाद है, जो मसीह में आज़ाद है, जो बंधनों से छूटे और जकड़े हुए आज़ादी पाए, उनके लिए तेरे शुक्र करती हूँ खुदावंद। ईमानदारों के लिए दुआ करती हूँ, उनके ईमान को हमेशा खुदावंद अपने बेटे यीशु के नाम से कायम रखना खुदावंद, और अपने बच्चों को अपने नाम में सब्र और मुआफ़ और बर्दाश्त करने का फजल अता करना खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ और बेशुमार गैर ईमानदारों के लिए ईमान की दुआ करती हूँ कि उन्हें खुदावंद तू ईमानदारों में शामिल कर, ताकि हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस हो। तेरा कलाम कहता है कि तू जिस मुल्क में रहेगा, जिस जगह पर रहेगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, बरकत दूंगा। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस मुल्क के लिए, इनकी खुदावंद उन तमाम बरकत के लिए जो इस वतन में रहते हुए खुदावंद तूने हमें जहाँ पर रखा है, हम तेरा शुक्र करते हैं। इस मुल्क के लिए दुआ करते हैं, बरकत दे खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद हुक्मरानों के लिए बरकत की दुआ करते हैं, मुल्क पाकिस्तान को खुदावंद तू सलामत रखना। इसी तरह खुदावंद हमें इसमें बसे रहने का फजल अता कर, ताकि हम तेरी जिंदगियों के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद ग्रेस नेटवर्क टीवी चैनल के लिए खुदावंद, पास्टर पीटर दानिश के लिए खुदावंद, उनकी पूरी टीम के लिए खुदावंद दिल से दुआ गो हूँ कि इन्हें बढ़ा और बरकत दे। यही वो वसाइल है खुदावंद जिनके वसीला से तू दुनिया के कोने कोने तक अपने कलाम की सच्चाइयों को लेकर जा रहा है, और दुनिया में हर जगह बैठे हुए लोग तेरे कलाम को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। आज भी खुदावंद जितने लोगों ने इस कलाम को सुना, इसके वसीला से बरकत पाए, आज़ाद हों, जकड़े हुए आज़ाद हों, यीशु के नाम से लोग रिहाई पाए, और खुदावंद अपनी रूहानी बदनी और गुनाह आलूदा जिंदगी से आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करे। खुदावंद तू छू और बड़ी बरकत दे। तेरा फजल खुदावंद तेरे बच्चों के लिए काफ़ी है। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।